भाभी अब जल्दी अपना सामान पैक करें, रात के अंधेरे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी बात सुनकर तो भाभी एकदम चौंक गई थी। मैंने इससे कहा कि हम आगे का प्लान खुद देख लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन इस घर में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। भाभी ने मेरी मान ली थी। रात के अंधेरे में हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और हम वहां से निकल आए थे। हम दोनों दूसरी शहर आ गए थे। एक छोटा सा फ्लैट था। मेरे दिल पर एक बोझ था और आज रात जो कैफियत मेरे साथ हो रही थी वैसी कभी भी मेरे साथ नहीं हुई थी। मैं अपने ही कमरे में जाने से डर रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मेरे कमरे में वो औरत बैठी थी जो कभी मेरी भाभी थी और जिसे मैं बहुत इज्जत देता था। जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि अब वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो जिससे मेरे भाई ने टूटकर मोहब्बत की अब मेरे निकाह में हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था फौरन इसके पास जाकर इसे तलाक देकर इस घर से भाग जाऊंगा। मगर जब मैं अपने कमरे में गया, वहां जाकर जो मंजर देखा इसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरा नाम ज़ारान है। हम 4 भाई थे और मैं अपने भाइयों से सबसे छोटा था। मेरे तीनों भाई तकरीबन 10 साल मुझसे बड़े थे और सबसे बड़े भाई तो मुझसे 20 साल बड़े थे। वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, कभी भी मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया था। मेरी भाभी भी हमेशा मुझसे बच्चों की तरह प्यार करती थी और मुझे कभी भी अपना देवर समझा ही नहीं। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मेरे तीनों भाइयों की शादी हो गई तो उन्होंने मुझे भी फोर्स किया कि मैं भी जल्दी से शादी कर लूं। शादी जितनी जल्दी हो इतनी बेहतर होती है। चुनाचा मेरी मंगी फौरन मेरी चचाजाद बहन ज़ारा से कर दी गई, जिसे मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा था। मैंने हिम्मत की और अपने बड़े भाई के पास ये मिसला लेकर गया। बड़े भाई हमेशा मेरा साथ देते थे और उन्होंने मेरी मंगनी तोड़वा दी थी। अब्बा बहुत ही गुस्से में थे। अब्बा इस रोज के बाद से मेरे साथ उखड़े से रहने लगे। पहले तो वो हमेशा मेरे अर्द गिर्द घूमते रहते थे क्योंकि मैं सबसे छोटा था और मुझे सबसे की तवज्जो मिलती थी। मगर जब मैंने मंगनी के लिए इनकार किया था सब कुछ बदल गया था। मेरे अब्बा मुझसे ऐसे नफरत कर रहे थे जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। मगर मेरे बड़े भाई हमेशा मेरी हिमायत करते थे। एक दिन मेरे बड़े भाई और मेरे अब्बा में शदीद झगड़ा हो गया। अब्बा की नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने विजदान भाई को साफ तौर पर कह दिया, मेरे खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं वरना मैं तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा। ये सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मैंने फौरन अपने बड़े भाई के पास जाकर पूछा कि आखिर माजरा किया है। भाई भाभी काफी परेशान लग रही थी तो मैंने उनसे भी मालूम करने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। इसी रात मेरे बड़े भाईजान को दिल का दौरा पड़ गया। घर में कोई भी उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त मैं कॉलेज जाता था लेकिन ड्राइविंग नहीं सीखी थी। मैंने फौरन अपने दोस्त को कॉल किया और उन्हें मदद के लिए बुलाया। बदकिस्मती से जब तक हम अस्पताल पहुंचे विजदान भाई रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन घर वालों को मेरे बड़े भाई की मौत का कोई अफसोस नहीं था। ये बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। उनकी मौत को काफी वक्त गुजर चुका था और सब ने इस वाकये को भुला दिया था, लेकिन मेरे दिल में उनकी यादें इस वक्त भी ताज़ा थी। पहले भाईजान और भाभी की औलाद नहीं हुई थी तो भाभी को इस बात का रंज था, मगर अब इस सदमे की वजह से वो बीमार हो गई थी और बहुत ज्यादा रोती थी। उन्हें दिलासा और हौसला देने वाला कोई नहीं था। फौरन बाद अचानक भाभी के वालिदैन का भी इंतकाल हो गया। अब इस दुनिया में भाभी का कोई भी नहीं रहा था और वो हमारे साथ रहने लगी थी। एक दिन मेरे अब्बा ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि भाभी हमारे घर में सारी जिंदगी के लिए रहेंगी और हम में से कोई भी इससे शादी करेगा। मुझे लगा कि अब्बा भाभी को बेटी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उनका यह फैसला था कि हम में से कोई भी इससे शादी कर ले। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जान गया कि अब्बा का इशारा मुझ पर है, क्योंकि बाकी भाई तो पहले शादीशुदा थे और उनकी बीवियां इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनकी सौतन हो। मैंने अब्बा के पास जाकर कहा कि मैं भाभी को अपनी माँ की तरह समझता हूँ और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था और मेरे दिल में ये बात हमेशा के लिए नक्श है कि वो मेरे भाई की बेवा है। जब अब्बा शदीद गुस्से में कहने लगे कि तुम चुप रहो, अब जो फैसला होगा वो भाभी करेगी, तो 2 दिन बाद अचानक अब्बा ने सबको बिठा दिया। मैंने भाभी को देखा जो बहुत ज्यादा रो रही थी और मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो भी मजबूर है। मुझे यकीन था कि वो इनकार कर देंगी, क्योंकि इन दिनों में अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो फरहीन को प्रपोज किया था और मैं इसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। हम सब एक ही कमरे में बैठे थे जब अब्बा ने भाभी से पूछा, जवेरिया तुम क्या चाहती हो? जो चाहती हो सच सच बता दो।
अगर तुम मेरे किसी बेटे से शादी करना चाहती हो तो मैं इसी बेटे से तुम्हारी शादी कराऊंगा। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा को क्या हो गया है। अब्बा तब से ऐसे हो गए थे जब से मैंने ज़ारा से शादी के लिए इनकार किया था। भाभी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो बेबस हो। मैंने भाभी को इशारा किया कि वो अपने दिल की बात बेझिझक कह दे, मैं सब संभाल लूंगा। फिर अगले ही लम्हे जब भाभी ने अपनी बात कही मेरे सर पर गोया आसमान गिर गया। भाभी ने कहा कि मैंने फैसला समझ कर लिया है, मैं ज़ारान से शादी करना चाहती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई और मैंने हैरत और मायूसी की हालत में भाभी को देखा। मैं हैरत और धचके की हालत में भाभी को देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कहेगी। मेरे दोनों भाई भी हैरत की हालत में भाभी को देख रहे थे, मगर अब्बा बिल्कुल परसुकून थे। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। भाभी ने कुछ देर पहले कहा था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो ज़ारान है। भाभी की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मैं सर झटक कर वहां से चला गया। मुझे लग रहा था जो मैंने सुना है वो गलतफहमी है। कुछ देर बाद अब्बा ने फैसला किया कि 2 दिन में हमारा निकाह होगा। मैं बिल्कुल सुन था। मेरा वजूद बेजान सा था। मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की, भाभी ये सब किया हो रहा है, मैं आपके बच्चों की तरह हूं, मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है और आपने ये कैसा फैसला सुना दिया। उनकी नजरें झुकी हुई थी, वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने भाभी को कंधों से थाम कर चीख कर कहा, अगर कोई आप पर जबरदस्ती कर रहा है तो मुझे बता दें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाभी ने एक झटके से कहा, मैंने फैसला सोच समझ कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। भाभी की बात सुनकर मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? भाई की वफात को इतना वक्त नहीं हुआ कि आप ये सब चाहती है। भाभी ने जवाब दिया, हाँ, मेरी इद्दत खत्म हो गई है और अब अब्बा यही चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं। मगर मैं इस घर में किस नाम पर रहूंगी? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया जब वो बोली कि अब मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे और सवाल नहीं करोगे। वो दो टोक अंदाज में कहकर चली गई और मैंने अपना सर थाम लिया। इसी लम्हे मुझे फरहीन की कॉल आ गई। फरहीन को मैं क्या कहता, आज उसकी सालगिरह थी और मैंने इसे सरप्राइज देने का सोचा था। जब मुझे ये ख्याल आया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने फौरन चाबी उठाई और फरहीन के पास चला गया। फरहीन मेरे साथ काफी बेतकल्लुफी से पेश आ रही थी। मैंने कुछ दिन पहले ही इसे दिल की बात बताई थी, मैं इस पर फिदा हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। इसके बाद से वो मेरे और करीब हो गई थी। फरहीन भी मेरी तरह अमीर वालिदैन की बेटी थी और हमारे खानदानों का स्टेटस बिल्कुल मैच करता था। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे मुझे चाहिए थी, मेरी आइडियल। वो मेरे शाना बशाना खड़ी होने वाली लड़की थी। जब मैं इसके पास पहुंचा तो वो मेरी तरफ आई और कंधे से थाम कर बोली, बताओ ज़ारान, क्या हुआ है? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। फरहीन ने मेरी परेशानी देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसे गिफ्ट नहीं दिया। वो गिफ्ट मैंने 3-4 दिन पहले ही खरीद लिया था, वरना अगर मैं अब खरीदता तो मेरा दिल इनकार कर देता। जब मैंने वो गिफ्ट दिया तो इसने कहा, मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि तुम हमारे रिश्ते की बात अपने अब्बा से करो और फिर मुझे ये तोहफा दो, तब मैं इसे कबूल करूंगी। अब मुझे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, कब तक तुम्हारे नाम पर बैठी रहूंगी? उम्मीद है कि तुम मेरी बात का मतलब समझोगे कि जल्द अज जल्द हमारी शादी हो जाए। इसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। घबराहट के मारे मैं फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फरहीन ने पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मैंने कहा, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। ये कहकर मैं फौरन वहां से निकल गया, लेकिन कब तक मैं इससे भागता? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने खुद को एक कमरे में बंद रखा और सोचने लगा कि क्या हो रहा है। मुझे विजदान भाई का ख्याल आया, जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया था। मैं उनसे काफी छोटा था, भाभी से भी बहुत छोटा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि भाभी ने मुझसे शादी का कहा है। वो चाहती तो इनकार कर सकती थी और अब्बा को बता सकती थी कि वो किसी और से शादी करेगी, मगर भाभी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो मुझसे मोहब्बत करती है? मेरे भाई भाभी पर जान लुटाते थे, उनकी मोहब्बत की दास्तान अलग थी। मेरे भाई ने सबके खिलाफ जाकर फैसला किया कि वो जवेरिया से शादी करेंगे और उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि औलाद ना होने के बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। क्या जवेरिया ने मेरे भाई की मोहब्बत कबूल नहीं की थी? ये सोचते हुए मुझे भाभी के वजूद से घन आ रही थी। मुझे उनसे शको था।
अब मैं दिल ही दिल में भाई को याद कर रहा था, जैसे मैं उनसे कह रहा हूं, भाई ये देखें आपकी बीवी ने क्या किया, जिन्हें मैं अपनी माँ की जैसी समझता था। उन्होंने इस दिन मुझसे कितनी अजीब बात कर दी कि अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं उनकी आंखों में कैसे देखूं। ये सोचते ही मुझे ख्याल आया कि मुझे विजदान भाई की कब्र पर जाना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा तो भाभी भी भाईजान की कब्र पर हाजिरी दे रही थी। भाभी को ये हरकत करते देखकर मैं एकदम ठिठक गया। अगर भाभी मुझसे शादी करना चाहती हैं तो वो विजदान भाई की कब्र पर क्यों आई है? वो बहुत ज्यादा रो रही थी, फूट फूट कर, जैसे कुछ बोझ कम करना चाहती हो। वो विजदान की कब्र पर यही कह रही थी कि मुझे मुआफ कर दो, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ये सब सुनकर मैंने फौरन भाभी को बुलाया। जब भाभी ने मुझे देखा तो उनके चेहरे की हवाएं उड़ गई और वो फौरन उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो, क्यों चुप हो? मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जान गया हो कि जो कुछ आप कर रही हैं वो मजबूरी के तहत कर रही है। अभी भी मौका है, सच सच बताएं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं और क्यों मुझसे निकाह करना चाहती है। भाभी ने जवाब दिया, देखो ज़ारा ने ये निकाह इसलिए कर रही हूं ताकि मैं तुम्हारी खानदान के साथ रह सकूं। दिल से ही मैं तुम्हें कबूल करना चाहती हूं। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी और अब मैं शादी के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूं। ये सुनकर मैंने भाभी से अपना रुख मोड़ लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें कर रही है। वो फौरन वहां से चली गई। जब मैं भाई की कब्र को घोर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कब्र की मिट्टी मुझे कह रही हो कि जो मेरे दिल में है वही करो। पर दिमाग ने कहा कि फरहीन को कैसे भूल सकते हो। ये सोचते हुए मैंने जिंदगी के एक नए मरहले में कदम रख रहा था। मेरे निकाह का दिन पहुंचा था और मेरे दोनों भाई मुझे तैयार कर रहे थे। जब मैं नीचे आया तो भाभी भी मेरे नाम की दुल्हन बनकर सजी हुई बैठी थी। इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल मुतमईन और खुश नजर आ रही थी। अबू भाभी के कंधे पर हाथ रख कर मुस्कुरा रहे थे और ना जाने किस किस्म की दाद दे रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है। फिर कुछ देर बाद निकाह खां वहां पहुंचा और निकाह पढ़ाया। मेरा भाभी से निकाह हो गया। रात के आखिरी पहर में इस कमरे में जाने से कतरा रहा था जो मेरे नाम पर था। मैं जानता था कि जब मैं छोटा था तो मेरे कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ भाभी को ही आने की इजाजत देता था। ये सोचकर मुझे वहशत हो रही थी। मैं कमरे को देख रहा था जिसका दरवाजा बंद था और मेरी भाभी मेरे नाम की दुल्हन बेटी थी। मैं अपने बड़े भाई की रूह को क्या जवाब दूं? मुझे लग रहा था कि मैंने उनकी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मुझसे ज्यादा उनकी अपनी बीवी ने उन्हें तकलीफ दी थी। मैं भाभी से सब सवालात करना चाहता था। आज तक मैंने उन्हें इज्जत दी थी और चाहता था कि सारी जिंदगी उनकी इज्जत दूं, मगर उन्होंने जो फैसला किया था इससे मेरे दिल में उनके लिए इज्जत कम हो गई थी। मुझे फरहीन का भी ख्याल आ रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने इसे धोखा दिया है। जब इसे पता चलेगा कि मैंने अपनी जिंदगी की और डोर किसी और को तहमत दी तो वो क्या रद्द अमल दिखाएगी। ये सोचते हुए मेरे जहन में अचानक ख्याल आया कि मैं अभी जाकर भाभी को तलाक दे दूं। जब इतने में अम्मा मेरे पास आए। मैंने उन्हें कहा, मैं भाभी के पास नहीं जावेगा। अम्मा ने मुझे एक चिपट लगाई और कहा, वो तुम्हारी भाभी नहीं, अब तुम्हारी बीवी है। जनता जल्दी इस बात को कबूल करोगे, इतना ही बेहतर होगा। समझ गए, जाओ और ये दूध ले जाओ, ये तुम्हारे लिए है, जरूर पीना। अम्मा ने मुझे दूध का गिलास दे दिया। मैंने दूध का गिलास पकड़कर तेजी से अंदर जाने का फैसला कर लिया था कि जवेरिया को तलाक दूंगा। मैं इसका नाम लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं मजबूर था। मैंने दरवाजे खटखटाए बगैर अंदर जाने की जहमत की और देखा कि जवेरिया फ्रेश हो रही थी। इसे खुश देखकर मेरे चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैंने दूध का गिलास साइड पर रख दिया और मेरे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था। जवेरिया को देख मेरी नसें तन गई थीं और मैंने चक्कर काट रहा था। जो कुछ भी हो, जवेरिया का चेहरा बिल्कुल मुतमईन था। वो दूध के गिलास को देखकर मेरे पास आए गुस्से और जज्बात के मिले जले तासुरात की वजह से मुझे पानी की तलब हुई थी, पर रोम में सिर्फ दूध ही मौजूद था। तब मैंने दूध का गिलास थाम लिया, पर उससे पहले कि मैं दूध का गिलास अपने होंठ से लगाता, जब भाभी ने गिलास को मेरे हाथ से खींचकर फौरन फर्श पर फेंक दिया। मैं इसकी इस हरकत को नोट कर रहा था और मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने जवेरिया से कहा, भाभी ये क्या हरकत है, आपने ये क्यों किया? ड्रामा पहले ही कम है और आपने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। जवेरिया ने जवाब दिया, जो मैंने किया है वो सोच समझ कर किया है, तुम बिल्कुल नहीं समझोगे। और हाँ, अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, समझे तुम? इसका जवाब सुनकर मुझे कोफ्त होने लगी। मैंने जल्दी से अपना तकिया उठाया और सोफे पर जा बैठा। अगले दिन जब मेरी आंख खिली तो मैंने बेड पर नजर डाली जहां मेरा लिबास तैयार था। आज वलीमा था। मैंने देखा कि जवेरिया मेरे जूते पालिश कर रही थी।
इसे ऐसा करते देखकर मैं फौरन तड़प कर उठा। मैंने इसके हाथ से पॉलिश ली, दूर जाकर फेंक दी, फिर उंगली दुखाकर कहा, देखो जवेरिया, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है और आगे भी आपकी इज्जत करना चाहता हूं, मगर आप ये सब क्यों कर रही हो? क्या आप मेरे भाईजान की मोहब्बत को भुला दिया है? मेरे भाईजान ने आप पर जान लुटाई थी, प्लीज मेरे भाई की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ। कम अज कम उसकी मोहब्बत के लिए तो ये सब मत करो। मेरे भाई की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई थी, मैं और बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी बातों का भाभी पर कोई असर नहीं हुआ और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। वलीमा के बाद भी जवेरिया वैसे ही मेरे साथ बेटी रही, हमेशा मेरे साथ खाना खाती और हर वक्त मेरे साथ रहती। जब मुझे फरहीन का ख्याल आया तो मैंने गाड़ी निकाली और उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक भाभी जवेरिया ने मुझे रोक लिया। भाभी ने कहा, ज़ारान तुम अकेले नहीं जावेगी, मैं तुम्हारे साथ जावेगी। इसकी बात सुनकर मैंने हैरत से इसे देखा और गुस्से से बोला, क्या जरूरत है? आप क्यों नहीं चाहते कि मैं आराम से सुकून की सांस ले सकूं? अब्बा ने भी जवेरिया को रोका कि अगर ये बाहर जाना चाहता है तो इसे जाने दो। जवेरिया ने अब्बा को इनकार किया, नहीं अब्बा, मैं उसके साथ जावेगी। अब्बा ने इस पर मायूसी का इजहार किया, लेकिन भाभी अपनी बात पर कायम थी। वो मेरे पीछे पीछे आती रही। जब मैंने एक बार गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग ओल पर मारा तो वो जख्मी हो गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने इसका हाथ झटक कर वापस अंदर चला गया, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पीछे आई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जवेरिया भाभी मेरे साथ कमरे में वो मेरे जख्म पर मरहम लगा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रही है। जहां कभी मैं जाता हो भाभी जवेरिया मेरे साथ साए की तरह चली आती। पहाड़े तक के जब मैं छत पर गया ताकि गहरी सांस ले सकूं और दिल को सुकून पहुंचा सकूं तो वहां भी जवेरिया मेरे साथ थी। एक रोज मुलाजमा कमरे में खाना लेकर आई। जब मैं खाना खाने लगा तो अचानक भाभी ने खाने का एक नवाला पहले खुद ले लिया। इस हरकत पर मेरा गुस्सा फट गया। मैंने इसे बाजू से पकड़कर कहा, अब बताएं, आपने अब हद पार कर दी है, अब चाहती क्या हो? जवेरिया आंसू बहाने लगी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे तकलीफ पहुंचाई है। मैंने फौरन अपने हाथ पीछे किए और कहा, मैंने आपको अजियत दी, मैं मुइज़्ज़त खां। जब वो रुकर बोली कि मैंने तुमसे सिर्फ निकाह किया, अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज माफ कर दो, पर मुझे इस तरह सजा ना दो। जवेरिया ने कहा, मैं जो सब कर रही हूँ विजदान भी वही करता था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं विजदान को धोखा दे रही हूँ, अगर ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। विजदान मेरी जिंदगी में था, लेकिन अब वो चला गया है। मेरा निकाह तुमसे हुआ है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो कर रही हो इसके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं है। इसकी बातें सुनकर मुझे हैरत हुई कि वो कितनी आराम से ये सब कह रही थी। मैंने कहा, जवेरिया, ये अब क्या हो गया है? आखिर आपको क्या हो गया है? मेरी अपनी जिंदगी थी। मैं आप पर इतना गुस्सा नहीं हूं जितना इस बात पर हूं कि आपने मुझसे निकाह के लिए रजामंदी दी थी। अगर आपने वो ना किया होता तो आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता। मैंने आपको हमेशा इज्जत दी और आज भी इज्जत देता हूं। मैंने भी नहीं सोचा कि आप मुझसे निकाह के लिए राजी हो जाओगी। आपने ये सब क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए। इसने कहा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसने नजरें चरा लें और मुझे अचानक ख्याल आया कि शायद अब्बा ने इसे धमकी दी थी या मजबूर किया था। जवेरिया की खामोशी का मतलब मैं समझ गया था। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब कुछ हो रहा था। मैं बेचैनी से चक्कर काटने लगा। मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ जवेरिया को अपने साथ बिठाया और कहा, जवेरिया, प्लीज सारी बात बताओ। मेरे अब्बा ने आपसे क्या कहा कि आपने मुझसे निकाह के लिए रजामंदी जाहिर की? भाभी ने कहा, हाँ ये बात सच है। दरअसल तुम्हारी अब्बा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर यहाँ रहना है तो तुमसे निकाह करना होगा। मैं बहुत मजबूर थी। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा निकाह खानदान से बाहर हो, वो चाहते थे कि बस तुम्हारा निकाह खानदान के अंदर ही रहे। लेकिन ये वजह नहीं थी जिसकी वजह से मैंने तुमसे निकाह किया। तुम्हारे अब्बा की और वजह से चाहते थे कि मैं तुम्हारे निकाह में रहूं। लेकिन एक सच्चाई और भी है, और वो ये है कि तुम्हारे भाई विजदान भी पे चाहते थे कि अगर खुदा न खास्ता जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया कि वो हमसे बिछड़ जाएं तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूं, तुम्हें कभी भी अलग मत समझो। वो यही चाहते थे। इसीलिए उनकी ख्वाहिश की खातिर मैंने ये फैसला किया कि तुमसे निकाह कर लूंगी। तुम्हारे अब्बा को नहीं पता कि विजदान ये चाहते थे। भाभी जवेरिया की बातें सुनकर मेरे जहन के लिए ये बातें कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि विजदान भाई ऐसी बातें कहेंगी। मैंने कहा, मुझे आपके अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा। जवेरिया ने जवाब दिया, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हें कुछ ऐसा दुखूंगी जैसे देखकर तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। फिर तुम्हें यकीन करना होगा क्योंकि तुम ही विजदान की मौत की वजह हो।
जब भाभी जवेरिया ने कहा, इससे मेरे रूंगटे खड़े हो गए, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब भाभी जवेरिया ने कहा, इससे मेरे रूंगटे खड़े हो गए, आवर में फटी नजरों से इसे घो रहा था कि वो ये सब क्या कह रही है। जवेरिया ने कहा, हाँ ज़ारान, तुम्हारे अब्बा और विजदान की इस रात लड़ाई की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम थे। वो तुम्हारी वजह से लड़ रहे थे क्योंकि तुम्हारे अब्बा चाहते थे कि तुम्हारी शादी खानदान की किसी लड़की से हो जाए ताकि तुम कहीं और न जाओ। लेकिन विजदान ने तुम्हारे अब्बा से कहा था कि इसे हमारे साथ बांध कर ना रखें, इसकी अपनी जिंदगी है, इसे गुजारने दो, हमें इस पर कोई हक नहीं। तुम्हारे अब्बा ने कहा कि नहीं, मैंने काफी सालों तक इसके बड़े होने का इंतजार किया है, अब ये बड़ा हो गया है तो मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। मैंने इसे इसलिए नहीं पाला कि ये अपनी मर्जी करेगा और फिर हमारा कोई फायदे नहीं रहेगा, ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसकी बातें सुनकर मुझे पकाया न आया कि ये सब कुछ हो रहा है। जवेरिया का ये सब बताने के बाद मैंने याद किया कि कैसे अब्बा ने मुझे इस जगह से उठाया था। जब मुझे मेरा माजी धुंधली झलकियों की तरह याद आने लगा। ये बात तब की है जब मैं 4 साल का था, जब मैंने अपने सगे माँ बाप के साथ एक महलनुमा घर में रहता था। मेरी खुशियों की हद न थी। वो महलनुमा घर मेरे सगे अब्बा की मेहनत का था। सालगिरह के दिन मेरे सगे अब्बा खुशी खुशी आए और मेरी अम्मा से कहा, चुल्लू, हम अपने बेटे को कहीं अच्छी जगह लेकर जाते हैं। अम्मा ने यह सुना तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हम तीनों सैर के लिए निकल गए। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर था जबकि मेरे माँ बाप आगे थे। अचानक अब्बा ने बताया कि ब्रेक फेल हो गई है। अब्बा ने अम्मा को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा था पर अम्मा अब्बा को कुछ कह रही थी, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी किसी चीज से टकरा गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं विजदान भाई के पास था। तीनों भाई मेरे सामने खड़े थे और मुझे काफी खुश कर रहे थे। मुझे इतना प्यार मिला कि मैं अपने पिछले माँ बाप को भूल चुका था। ये सब लोग मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, मेरी हर बात मानी जाती थी। अब्बा ने मेरे नाज नखरे उठाई कि मैं उन्हें अपना बाप समझता था, लेकिन जब जवेरिया की बात सुनकर मुझे अपने माजी की याद आई तो मुझे समझ नहीं आया कि अब्बा क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे कि जवेरिया की शादी मुझसे हो। जवेरिया ने कहा कि विजदान भाई भी पे चाहते थे। जवेरिया की बात सुनकर मैंने इसे बहुत से सवालात किए कि वो मुझे खेलकर क्यों नहीं बता रही। विजदान भाई के दिल में क्या गहरा सदमा था जिसने दिल का दौरा पड़ने पर मजबूर किया। अब्बा के मुंह से कोई ऐसी बात निकली होगी जिसने विजदान भाई के दिल पर गहरा असर डाला। मेरी बात सुनकर जवेरिया खामोश हो गई, लेकिन वो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा एक ढाल की तरह मेरे साथ रहती थी। एक रोज तंग इकर मैंने चीख कर भाभी से कहा, खबरदार, आज के बाद अब मेरे साथ आई, मेरी जिंदगी अपने जहन्नम बना दी है। जवेरिया ने जवाब दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि आपकी जिंदगी को खतरा है। जब मैंने पूछा कि किससे खतरा है, ये सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मैं जवेरिया को हैरत से देख रहा था और बोला, अब होश में तो हो, ये कैसी बातें कर रही हो। जवेरिया ने रोम का दरवाजा बंद किया और मेरे सामने एक लाल रंग की पोटली लेकर आई। वो मेरे सामने रखी और बोली थी कि ये पोटली मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई विजदान की है। इसमें तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसमें विजदान का खत है जो तुम्हारे नाम लिखा है और मुझे से यही कहा था कि जरूरत पड़ने पर अगर मैं यहां ना हुआ कहीं भी तो तुम ये खत ज़ारान को दे देना ताकि वो समझ जाए कि जो उसके अपने लगते हैं वो दरअसल से मैं उसके अपने नहीं हैं। मैंने जैसे ही इसकी बातें सुनी तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने जल्दी से वो खत खोला था। इसे पढ़ते साथ मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। इसमें ऐसी सच्चाई थी जैसे सुनकर मैं गोया सकते में आ गया था। मैं वो खत पढ़ता जा रहा था जिसमें ये लिखा था कि प्यारे ज़ारान, में मैं तुम्हारा सगा भाई तो नहीं हूं, लेकिन हमेशा तुम्हें सगे भाई वाला प्यार दिया है और खून ही समझा है। पर काश मेरे अपने भी इसी तरह होते, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे अपने तुम्हारे साथ ऐसे नहीं है। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हैं, यहां तक कि मेरा अपना बाप भी, जिसने तुम्हें इस तबाहशुदा गाड़ी से उठाया था। जब तुम्हारे माँ बाप मेरे अब्बा की गाड़ी की टुकर से इंतकाल फरमा गए थे तो मेरे बाप ने ही तुम्हें उठाया था। मेरा बाप तुम्हें हमारे घर लेकर आया था और यही कहा था कि ये हमारा चौथा भाई है। मैंने तुम्हें अपना भाई वाला प्यार दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मेरे अब्बा तुम्हें अब एक सोने की चाबी समझने लगे थे। वो हमेशा यही कहते थे कि बस एक दफा ज़ारान बड़ा हो जाए और फिर उससे अपना सारा फायदा निकलवाकर मैं इसे मार डालूंगा। हाँ, ये बात सच है, मेरे अबू तुम्हारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं अपने मुंह से ये सच्चाई कभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ना जाने मैं इस वक्त तक जिंदा रहूंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा के राज मुझ पर बहुत अयां हो रहे हैं जो मेरे दिल पर बोझ बन चुके हैं। इसीलिए मैं ये खत लिख रहा हूं ताकि तुम्हें सारी सच्चाई वक्त पर पता चल जाए।
मैंने तुम्हारी भाभी जवेरिया को भी खबरदार किया है कि अगर मेरे बाद ज़ारान के साथ कुछ गलत हुआ तो तुम ज़ारान की ढाल बन जाना और वहां जान लगा देना। लेकिन याद रहे कि किसी को पता ना चले कि तुम्हें ये सब मालूम है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद मेरी बीवी तुम्हारा भरपूर साथ देगी। इसने मेरा जितना साथ देना था इस वक्त तक दे चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी बात समझोगे। तुम्हारा अपना भाई विजदान। वो खत खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं फटी फटी नागाहों से वो तहरीर देख रहा था जो कि मेरे भाई विजदान ने लिखी थी। ये तो इसी की तो लिखाई थी जब जवेरिया ने मेरे पास आकर कहा कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ये सब क्या चल रहा है। मैंने तुमसे निकाह करने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। इसकी बात सुनकर मुझे वो सब कुछ याद आ गया था जब जवेरिया बहुत ज्यादा बेचैन थी। वो बेचैन इस वजह से थी क्योंकि अब्बा ने इसे धमकी दी थी कि अगर इसने मुझसे निकाह न किया तो अब्बा इसको मार डालेंगे। इसी वजह से इसने हाँ की थी और फिर उसको निकाह का फायदा यही नजर आया था कि इस तरह वो मेरे करीब रहेगी। यही सोच रहा था जब जवेरिया ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि हाँ ज़ारान, जब तुम शादी वाली रात वो दोदा का गिलास लेकर रूम आए थे मुझे मालूम हो गया था कि जरूर इस दोदा में कुछ है और तुम्हारी इसी मुनबोली माँ ने इस दोदा में कुछ मिलाया था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम वो दूध पियो, इसी वजह से मैंने वो दूध का गिलास जमीन पर दे फेंका था। और यूं तुम जब भी कहीं जाने लगते थे तो मुझे हौल उठता था कि कहीं किसी का गाड़ी की ब्रेक ना फेल हो। तब ही मैं फैसला करती थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी ताकि तुम्हें कुछ हो ना सके और मैं वहां मदद के लिए किसी को पुकार सकूं। और मुझे पता था कि तुम्हें ये सब कुछ बुरा लगता है। तुम्हें ऐसा लगता था जैसे मैं तुम्हारे पीछे आना चाहती हूं, लेकिन असल में तो मुझे तुम्हारी जान की परवाह थी। और जब मुलाजमा तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी तो मैंने पहले 2 नवाला लिया था कि अगर इसमें कुछ मिलाया हुआ हो तो मुझे वक्त पर पता चल सके। ये सब कुछ तुम्हारे यही माँ बाप मिलकर कर रहे हैं और तुम्हारे वो 2 भाई भी शामिल हैं। इसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्हें मैं अपना समझता था वो मेरे अपने बिल्कुल नहीं थे। मैं फौरन दीवार के साथ लगकर नीचे बैठ गया, अपना सर घुटनों पर दिए हल्क हल्क कर रो रहा था जब जवेरिया ने मुझे हौसला दिया और कहने लगी कि ज़ारान, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैंने वक्त पर यह सब बता दिया है, अब तुम्हें क्या करना है ये आगे तुम्हारा फैसला है। इसकी बात सुनकर मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। मैंने जवेरिया भाभी को कहा था कि इस सब से यही जाहिर है कि ये सब लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, सिवाय विजदान भाई के सब यही चाहते हैं कि मैं मरजूम में किसी भी तरीके से मरजूम। तभी तो शादी वाली रात ये लोग मुझे मारना चाहते थे ताकि सबको लगे कि मैं इस गम से मरा हूं कि मेरी शादी उन्होंने मेरी अपनी भाभी से करवा दी है। पर वो तो शुक्र है कि आपने मुझे बचा लिया, पर अब मैं इतना जानता हूं कि ये लोग मुझे मार कर दम लेंगे ताकि मेरी मौत के बाद ये लोग वो सारी जायदाद अपने नाम कर दे जो सारी जायदाद मेरे सगे माँ बाप की थी और उनके मरने बाद मेरे नाम हो गई थी। शायद इस इंसान ने मुझे गोद लिया था और मुझे इतना बड़ा किया, इसीलिए शायद इसने मेरे इतने नाज नखरे उठाए थे ताकि बड़े हैकर मेरी जायदाद हड़प ले। पर अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपनी जायदाद खुद उन्हें सौंप देता अगर ये लोग मेरे साथ मुखलिस होते, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनकी नज़र सिर्फ मेरी जायदाद पर थी। विजदान भाई ने कभी भी मेरी जायदाद देखकर मुझे प्यार नहीं किया था। वो दिल से मुझे अपना छोटा भाई मानते थे, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। काश वो जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। वो मेरा साथ देते। मुझे अभी भी अफसोस होता है कि मेरी वजह से और मेरी फिक्र करते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। जवेरिया ने मुझे हौसला दिया, मुझे से कहा जो होना था वो हो गया है, पर अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी तुम जो चाहो कर सकते हो। जवेरिया भाभी की बात सुनकर मैंने इसे फैसला सुनाया था कि भाभी अब जल्दी से अपना सामान पैक करें, रात के अंधेरे में हम यहां से निकल जाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी तो एकदम चौंक गई थी। मैंने इससे कहा कि हम आगे का प्लान खुद देख लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन इस घर में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। भाभी ने मेरी बात मान ली थी। रात के अंधेरे में हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और हम दोनों वहां से भाग निकल आए थे। हम दोनों दूसरे शहर आ गए थे। एक छोटा सा फ्लैट था, मेरे साथ मेरी सारी जायदाद, फाइल्स और कागजात थी जिन पर मेरे स्टैंप लगे हुए थे जो कि मेरे सगे माँ बाप की वफात के बाद मेरे नाम थी, और यूं वो सारे प्रॉपर्टीज अभी भी मेरे नाम ही थी। मुझे इस बात की तसल्ली थी क्योंकि इन सब को पता चल गया था कि मैं घर छोड़ चुका हूं और मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। वो मुझे बुलाना चाहते थे, वो लोग मेरी मिन्नतें कर रहे थे, पर अब मैं भूल कर भी वहां नहीं जाना चाहता था। मैंने जवेरिया का बहुत शुक्रिया अदा किया था कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं अब जुरिया को अपनी जिंदगी में कभी भी छोड़ नहीं सकता था। इससे बढ़कर एक बात यह भी थी कि वो विजदान भाई की बीवी थी।
वो भाई जिन्होंने मेरे सगे ना होते हुए भी मेरा इतना साथ दिया, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जवेरिया को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे जब भी फरहीन का ख्याल आता था तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। जवेरिया को भी पता था कि मेरी जिंदगी में भी कोई थी। इससे पहले मैं फरहीन से मोहब्बत करता था। मैंने जवेरिया को बता दिया था कि मैंने फरहीन को प्रपोज किया था और बस उन्हीं दिनों में इसके रिश्ते की बात अपने अब्बा से करने वाला था। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने मेरा निकाह अब से करवा दिया था, जिसके बाद मैंने इससे राब्ता करने की कोशिश न की। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फरहीन का गुनहगार हूं, जैसे मैंने इसे धोखा दिया है। जब जवेरिया मुझे कहने लगी कि देखो ज़ारान, मेरा मकसद सिर्फ इसीलिए तुमसे निकाह करना था ताकि मैं तुम्हें उन सब से बचा सकूं, ताकि मैं तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी जान की हिफाजत कर सकूं। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मेरी तरफ से तुम्हें खिली छूट है, तुम मुझे बेशक आज़ाद कर दो। मुझे वो आज़ादी मंजूर है। मैं तुम्हारे ख्वाबों के दरमियान भी नहीं आऊंगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से ना गुजारो। बस मुझे तुम्हारी जान की परवाह थी, क्योंकि विजदान ने हमेशा मुझे से यही कहा था कि मेरे ज़ारान का ख्याल रखना। मरते वक्त भी वो तुम्हारी फिक्रमंदी में थे, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं विजदान का ख्वाब पूरा करूंगी। क्योंकि अगर वो हयात होते तो वो जरूर तुम्हारे इस मसले को हल करते, पर आप उनकी रूह बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन अब मैं यही चाहती हूं कि तुम अपनी मर्जी से वो फैसला लो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। इसने मुझे से ये कहा तो वो वहां से चली गई, पर मेरा दिल तो यही कर रहा था कि मैं जवेरिया को तलाक दे दूं, क्योंकि मैं उनके साथ वो शादीशुदा वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजार सकता। मैं इसकी इज्जत करता था, मैं ये सोच भी नहीं सकता था, पर अगर मैं उन्हें तलाक दे देता तो वो कहाँ जाती, कौन उन्हें नाम देता, और फिर क्या विजदान भाईजान की रूह मुझसे खुश होती। ये सोच सोच कर मुझे बेचैनी हो रही थी। फिर आखिर थक हार कर मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया था, और मैंने फैसला कर लिया था। मैं जवेरिया के पास आया था। वो मुस्कुराकर बोली कि लगता है तुमने फैसला कर लिया है। मैंने इससे कहा कि हाँ, मैंने फैसला किया है। जब वो बोली कि बता दो तुमने क्या फैसला किया है, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। मैंने अपनी पैकिंग पहले से कर ली है। इसकी बात सुनकर मैं फौरन बोला कि पैकिंग खोल लो, कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही। मैंने बस इतना ही कहा था और फिर मैं सो गया था। अगले दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था और फिर यूं हर दिन हमारा ऐसे ही गुजरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवेरिया के साथ अपनी जिंदगी कबूल कर चुका था। अब मैं जान गया था कि वो दरअसल मेरे नसीब में लिखी हुई थी। मुझे इस झांसे से आज़ाद करवाना, मेरी जान की हिफाजत करना, ये जवेरिया के नसीब में लिखा हुआ था। जबकि मेरे भाई विजदान की इतनी ही जिंदगी थी। मैं आज भी अपने भाई को याद करता हूँ। हम दोनों मिलकर